हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम नेस्टिंग पढ़ेंगे। नेस्टिंग क्या होती है? एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट को लिखना नेस्टिंग कहलाता है। जैसे अगर हमने एक इफ कंडीशन ली और हमने उसके अंदर दूसरी इफ कंडीशन ले ली तो ये नेस्टिंग है। ठीक है, चलिए इसका प्रोग्राम बना के समझते हैं। एज इक्वल टू 35 इफ कंडीशन लेंगे और यहाँ पर हमने दे दिया एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। नेक्स्ट हम एक और कंडीशन देना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हमने दे दिया एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। वैसे ये ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, 18 वाली कंडीशन तो होती है कि अगर हमारी एज 18 है या 18 से ज्यादा है तो हम ड्राइविंग कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। बट ये 85 वाली कोई कंडीशन नहीं होती है, ये हमने खुद से बनाई है नेस्टिंग को हमें समझने के लिए। इमेजिनरी कंडीशन है ये, ठीक है, ताकि हम नेस्टिंग की कंडीशन को इजीली समझ सकें। अब यहाँ पर हम लेंगे प्रिंट कैन नॉट ड्राइव। अब यहाँ पर हम एल्स ले लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट करेंगे कैन ड्राइव और नीचे हमने यहाँ पर एक और कंडीशन ले ली, यहाँ भी प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने कंडीशन लगाई है, यहाँ पर क्या कहने का क्या पर्पस है कि अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो यहाँ पर प्रिंट होगा कैन ड्राइव। और अगर इस इफ के अंदर ही हमने एक और इफ चेक कराई है कि अगर एज 85 या 85 से ज्यादा है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए कैन नॉट ड्राइव। और जब ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगी तो यहाँ लास्ट में कैन नॉट ड्राइव प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने यहाँ पे जो भी एज दे रखी है ये तो 35 है एज, तो जैसे ही पहले हम इफ में जाएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, यहाँ पर कैन ड्राइव प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 18 से कम या 85 से ज्यादा है अगर एज, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, चलिए हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैन ड्राइव प्रिंट हो रहा है। यहाँ देखिए एज में हमने 35 दिया था, इसलिए कैन ड्राइव प्रिंट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं 90 देती हूँ। प्रोग्राम को मैंने सेव किया है, अब रन करा के देखते हैं। देखिए कैन नॉट ड्राइव प्रिंट हो रहा है। अभी हम यहाँ पर दूसरी कोई वैल्यू दे के देखते हैं, 15 दे के देखते हैं। सेव किया है, रन कराती हूँ। देखिए कैन नॉट ड्राइव प्रिंट हो रहा है। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज ऑड और इवन। इवन और ऑड चेक करना है। इवन और ऑड में आपको पता है कि इसका एक सिंपल लॉजिक होता है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन है और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड है। कोडिंग की लैंग्वेज में अगर हम देखें, कोडिंग की लैंग्वेज में अगर हमको प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन हम ये लगा सकते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन हुआ और जिसका रिमाइंडर 0 ना आए वो ऑड हो गया। तो चलिए प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं रिमाइंडर करके और यहाँ पर हम चेक करा सकते हैं। रिमाइंडर में हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि नम मॉड्यूल 2 और यहाँ इफ में हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि रेम इक्वल टू 0 तो प्रिंट हो जाएगा इवन और एल्स में हम प्रिंट करवा लेंगे ऑड। चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए ऑड प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू 15 दी हुई है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से, नम इक्वल टू int एंटर अ नंबर। और यहाँ पर ये लाइन को हम हटा सकते हैं और इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, नम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। अब देखिए ये मुझसे नंबर मांग रहा है, मैंने इसे 8 दिया, इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। इसे सेव करते हैं और फिर से रन कराते हैं एक बार। देखिए इसने हमसे नंबर मांगा, मैंने इस बार इसको 11 दिया है, ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। मतलब हमें यूजर से 3 नंबर्स एंटर करवाने हैं, इनपुट करवाने हैं और उन तीनों में जो भी ग्रेटेस्ट होगा उसे हमें ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करके प्रिंट कराना है। यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और इसे ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर बी कर लेते हैं, सी कर लिया हमने और यहाँ पर एंटर थर्ड नंबर। अब यहाँ पर इफ में हमें कंडीशन चेक करनी होगी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए हमारा ए और बी में ए बड़ा है या ए और सी में ए बड़ा है तो ए ही बड़ा हुआ हमारा, ए हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर हम
प्रिंट करा लेंगे फर्स्ट नंबर इज अ ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। नेक्स्ट में हम एलिफ में हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर सकते हैं, b इज ग्रेटर देन c, ग्रेटर देन इक्वल टू c, क्योंकि a तो हमारा पहले ही चेक हो गई, a की कंडीशन हमारी। अब यहाँ पर हमें c और b में से कंडीशन चेक करनी है कि या तो c बड़ा है या b बड़ा है। तो अगर b बड़ा है तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे कि सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट, यहाँ पर हम a लिख लेंगे। और अगर a और b की कंडीशन हमारी चेक हो गई है तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ c बचता है, तो यहाँ पर एल्स में हम प्रिंट करवा लेंगे थर्ड नंबर इज अ लार्जेस्ट और c की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। चलिए प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए इसने मुझसे फर्स्ट नंबर इनपुट मांगा है, मैं इसे देती हूँ 8, 2 में देती हूँ 7, 3 में देती हूँ 6। तो फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, 8 नंबर लार्जेस्ट है। मैंने दोबारा प्रोग्राम रन कराया है, इसने मुझसे नंबर एंटर करने के लिए बोला है। इस बार मैंने 1 दिया, 2 दिया और 3 दिया, तो यहाँ पर थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, 3 लार्जेस्ट है। ठीक है, एक बार और प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। इसने मुझसे इनपुट मांगा है, मैंने यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है। एंटर करेंगे, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब हमारा थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। मतलब हमें एक प्रोग्राम बना के ये चेक करना है कि जो नंबर हमने यूजर से इनपुट कराया है वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो चलिए पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, x इक्वल टू int इनपुट एंटर अ नंबर। और यहाँ पर इफ में हम कंडीशन चेक करा सकते हैं x की, x मॉड्यूल हमें 7 का मल्टीपल चाहिए तो हम 7 चेक कराएंगे, 7 इक्वल टू 0 और यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे मल्टीपल ऑफ 7। एल्स में हम प्रिंट करा लेते हैं नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। देखिए प्रोग्राम बन गया है हमारा, इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसने मुझसे बोला है एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पर 15 दिया। देखिए लिख के आ रहा है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। मैं फिर से प्रोग्राम रन कराती हूँ, इस बार मैंने दिया है 21। देखिए प्रिंट हो रहा है मल्टीपल ऑफ 7। अब जैसे यहाँ पर हमने 7 का मल्टीपल चेक कराया, ऐसे यहाँ पर आप किसी भी नंबर का मल्टीपल चेक करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीपल चेक करा सकते हैं। देखिए मैं प्रोग्राम को सेव करके रन कराती हूँ। इसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने यहाँ पर 4 इनपुट किया। देखिए लिखा है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। मैंने फिर से प्रोग्राम रन कराया है, इस बार मैंने 10 दिया, लिखा है मल्टीपल ऑफ 5। इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे नंबर चेंज करके किसी भी नंबर का मल्टीपल का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसे बनाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी एरर आती है, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन इनकी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको कोई कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोग्राम बना के दूंगी। या आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी है, कोई प्रोग्राम पढ़ना है, कोई दूसरी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसका वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।